नमस्कार साथियों, ई मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले आरपीएससी द्वारा 2023 के अंतर्गत जो भी भर्तियां कराई जानी है उन सभी में साथियों ओएमआर शीट भरने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको किस प्रकार से साथियों अपनी ओएमआर शीट परीक्षा के अंतर्गत भरनी होगी, क्योंकि दोस्तों अब एक 5वां विकल्प भी जोड़ दिया गया, तो उसकी भी जानकारी आपको हम बताएंगे। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और न्यूज़पेपर में भी साथियों आपकी सूचना जारी हो चुकी है। तो पूरी जानकारी को साथियों हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी या राजस्थान में से संबंधित प्रत्येक भर्ती की जानकारी या जो भी नियम कानून निकलते हैं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। चलिए साथियों, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले हम आपको बताते हैं। आरपीएससी द्वारा आगामी परीक्षा आयोजित करने के लिए ओएमआर शीट दिशा निर्देश के बारे में प्रेस नोटिस जारी हो चुका है। तो पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बता देते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको न्यूज़पेपर की भी कटिंग बताएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर जयपुर 24/8/2023 आयोग द्वारा निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए, जो कि निम्नानुसार है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। जी हाँ साथियों, अब आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 5 विकल्प साथियों आपको दिए जाएंगे। पहले आपके केवल और केवल मात्र 4 विकल्प होते थे, जिसमें ए बी सी डी होते थे, लेकिन अब दोस्तों आपको ई ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ई ऑप्शन होगा दोस्तों, आप यदि प्रश्न को नहीं करना चाहते हैं तो आपको ई ऑप्शन पर टिक करना होगा और साथ ही ओएमआर शीट में आपको ई ऑप्शन पर गोला भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वें विकल्प क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट अनुत्तरित प्रश्न का चयन कर भरना होगा। यदि आप साथियों किसी प्रश्न को नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको 5वें विकल्प के रूप में ओएमआर शीट में जो आपके साथियों पहले आते थे ओएमआर शीट में आपके 4 विकल्प ए बी सी और डी, ये 4 विकल्प आते थे, लेकिन दोस्तों अब आपको एक 5वां विकल्प आएगा ओएमआर शीट में ए बी सी डी और ई विकल्प वह होगा जिसमें दोस्तों यदि आप किसी प्रश्न को नहीं करना चाहते तो उसमें दोस्तों ई विकल्प पर आपको गोला भरना होगा। तो यहाँ पर यही जानकारी अब दी गई है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वें विकल्प क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट अनुत्तरित प्रश्न का चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न के प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। यदि आपने साथियों वो 5वां विकल्प नहीं भरा, यदि आप किसी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हो और आपने 5वां विकल्प साथियों नहीं भरा है तो आपके 1/3 अंक काट लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस भर्ती परीक्षा से अयोग्य माना जाएगा। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी गई है। यदि आप किसी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो दोस्तों आपने ऐसे ओएमआर शीट में इनको नहीं भरा है जिसमें ई ऑप्शन मिलता है आपके लिए, उनमें आपको नोट अटेम्प्ट वाला आपके लिए गोला नहीं भरा, आपने ई ऑप्शन के रूप में यदि ऐसे प्रश्नों की संख्या 10% से अधिक पाई जाती है तो दोस्तों आपको भर्ती परीक्षा से वैसे ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप जब भी आप अपनी एग्जाम देने जाते हो तो आप में के लिए यदि किसी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उसको 5वें विकल्प के रूप में ओएमआर शीट में गोला ई ऑप्शन का मिलेगा, उसको आपको भर देना होगा। आपको खाली नहीं छोड़नी है ओएमआर शीट किसी भी प्रकार से। इसका कारण ये है कि साथियों आपके जो पहले भर्तियां होती थी राजस्थान में उसमें साथियों काफ़ी कैंडिडेट गोला खाली छोड़ाते थे, जिसके आधार पर दोस्तों भर्तियों में फर्जीवाड़ा करके उनमें साथियों उनके गोलों को भर दिया जाता था। इसलिए आरपीएस ने ये नया नियम साथियों लागू किया है। अब कैंडिडेट एक भी साथियों आपके गोला खाली नहीं छोड़ेगा, इसलिए किसी प्रकार के फर्जीवाड़े की यहाँ पर साथियों आपकी उम्मीद नहीं की जा सकेगी। समस्त प्रश्नों में किसी एक विकल्प का चयन कर उसे भर दिया जाएगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थी को दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, 5 मिनट का आपको अतिरिक्त समय मिलेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी OMR शीट वीक्षक को सौंपनी होगी। वीक्षक इसकी मूल प्रति को स्वयं के पास जमा कर कार्बन प्रति को सावधानीपूर्वक अलग करते हुए परीक्षार्थी को देंगे। जी हाँ साथियों, आपको OMR शीट वीक्षक को दे देनी है, परीक्षा वीक्षक को। वो आपको साथियों उसकी मूल प्रिंट को ले लेगा और साथियों आपको इसकी कार्बन प्रति आपके लिए दे देगा। अब ये कार्बन प्रति दोस्तों आपको संभाल के रखनी है जब तक पूरी भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो जाती, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये कार्बन प्रति आपको साथियों जब बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं तब दोस्तों आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको इसको संभाल के रखना होगा। इस कार्बन प्रति को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षार्थी को इस कार्बन प्रति को सुरक्षित रखना होगा एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर साथियों ये प्रस्तुत करनी होगी। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको इस कार्बन प्रति को अब फेंकना नहीं है साथियों, इसको आपको संभाल के रखना, क्योंकि दोस्तों ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दोस्तों ये आपको साथियों बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर आपको उनके सामने प्रस्तुत करनी होगी। तो ये तो आपके साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी न्यूज़ है, ये आपको RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब ये साथियों आपके न्यूज़पेपर में भी इस खबर को प्रकाशित कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग परीक्षा में प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर भरना होगा 5वां विकल्प। अजमेर लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के पेपर में 5वां विकल्प भी होगा। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर अभ्यर्थी को 5वां विकल्प चुनना होगा। 10% से ज़्यादा सवालों के विकल्प का चयन नहीं करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया है कि आगामी RAS 2023 सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं से ही इसकी शुरुआत होगी। प्रत्येक पेपर में प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर पर 5 में से केवल एक गोले को OMR शीट पर नीले बॉल पॉइंट से गहरा करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य है, वरना कटेंगे 1/3 अंक। अब यहाँ पर जानकारी दी गई है, किसी सवाल का उत्तर नहीं देने पर 5वां विकल्प चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन परीक्षा समाप्ति पर पूरी OMR शीट वीक्षक, एक बार ऊपर है इसकी जानकारी, किसी सवाल का उत्तर नहीं देने पर 5वां विकल्प चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन करने पर प्रति 1/3 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों एक भी विकल्प का चयन नहीं करने पर परीक्षा के अयोग्य ठहरा जाएगा। किसी एक विकल्प का चयन कर भरा गया है तो इसे सुनिश्चित करने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मिलेगी OMR शीट की कार्बन कॉपी। परीक्षा समाप्ति पर पूरी OMR शीट वीक्षक को आपको सौंपनी होगी। वीक्षक इसकी मूल प्रति जमा कर कार्बन प्रति को परीक्षार्थी को देंगे। इसे अभ्यर्थी साथ ले जा सकेंगे। चयन प्रक्रिया पूरी होने इसे सुरक्षित रखना होगा। तो पूरी होने तक आपको साथ ही इस कार्बन प्रति को सुरक्षित रखना, आयोग द्वारा मांगे जाने पर इसे उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। अब आप सारी जानकारी को साथियों समझ चुके होंगे और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन को आप भी आसानी से साथियों पढ़ सकते हैं। तो ये है साथियों आपकी संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट अब 2023 में राजस्थान की जो भी भर्तियां हैं उनमें साथियों परीक्षा देने से पहले इन सभी नियमों को फॉलो करें। यदि दोस्तों इन नियमों को फॉलो नहीं करेगा और दोस्तों उसमें 5 विकल्पों के रूप में आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है और वो साथियों आपने अटैम्प्ट नहीं किया है, यदि ऐसे प्रश्नों की संख्या 10% से अधिक पाई जाती है तो आपको वैसे साथियों भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। और साथियों आपके लिए 1/3 नेगेटिव भी साथियों यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो ये है संपूर्ण जानकारी। तो फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।